हमारे साथ हैं दलेर मेहंदी साहब की बेटर हाफ तरनप्रीत मेहंदी। मैम वेलकम टू द शो। जब मैंने आपसे बोला कि आई वांट टू इंटरव्यू यू फॉर द शो, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं दलेर जी की बात कर रहा हूँ? I mean, I thought it's Abhishek, Abhishek obviously wants to interview Daler ji. अर्ली 90s में बहुत ही मेल डोमिनेटेड म्यूजिक इंडस्ट्री थी। वॉज इट रियली डिफिकल्ट? People won't take me seriously. बहुत ही बाहुबली में से अगर आप दलेर मेहंदी को निकाल दो तो बाहुबली नहीं। बाहुबली गाने से पहले दिलेर जी ने बटर ब्रेड खाया, बहुत सारा ब्रेड। Did you ever think कि एक इंसान जो बोलो तारा रारा हो गई तेरी बल्ले बल्ले तुनक तुनक तुम गाता है वो इतना डीप होगा? नहीं, ये नहीं था। पहली बार कब दलेर जी ने आपसे वो 3 गोल्डन शब्द कहे? कौन सी ऐसी एक हैबिट है दलेर जी की जो आपको बहुत इरिटेट करती है? अब ऐसा मत बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत कुछ इरिटेट। 4-5 बता दो आप। सबसे पहला कि सपोर्ट की जरूरत थी और इंडस्ट्री ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। क्या कभी ऐसा हुआ है? इंडस्ट्री है। कॉम्पोजिशन का क्या फ्यूचर है? बच्चे की अपब्रिंगिंग में माँ का जो रोल होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उस टाइम पे when he was in पटियाला everyone told me कि रबाब को नहीं लेके जाना साथ में। 2 महीने हो चुके हैं। He's lost a lot of his health. These friends call up and tell us फिक्र नहीं करो, अगले 6 महीने कुछ नहीं होना। And these are the best friends. बातें शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि दिस एपिसोड ऑफ द बुप्पू वाला शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिफिंथिया शिलाजीत रेजिन। ये मिनरल्स और फ्यूलविक एसिड से भरपूर है, एनर्जी देता है, स्टैमिना को बूस्ट करता है। मेल हेल्थ के लिए तो संजीवनी बूटी है हुजूर। लिफिंथिया शिलाजीत रेजिन आज ही खरीदे लिफिंथिया की साइट पर, या फिर आप इसे अमेजॉन से भी खरीद सकते हैं। दलेर मेहंदी साहब को तो आप जानते हैं, तुनक तुनक तुम, बोलो तारा रारा, डरदी रब रब, रंग दे बसंती और बाहुबली जैसे हिट्स उन्होंने हमें दिए और लगातार देते जा रहे हैं। लेकिन ये कहानी अकेले उनकी नहीं है, क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज कहानी उनकी बेटर हाफ की भी, तरनप्रीत मेहंदी जी, जो उनके साथ रही हैं उनके इनिशियल दिनों से और आज तक के सफ़र में उनका साथ निभाया है। कैसे उन्होंने ट्रेंड्स चेंज किए, कैसे उनके रिलेशनशिप ने हाइज देखे, लोज देखे, सक्सेस देखी, फेलियर्स देखे, लीगल बैटल्स फाइट किए, ये सब हम जानने वाले हैं आज के इस कॉन्वर्जेशन में द बुप्पू वाला शो पर। मेरा नाम अभिषेक है, मेरे साथ तरनप्रीत मेहंदी। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मुझे बताओ कि जब मैंने आपसे बोला कि आई वॉन्ट टू इंटरव्यू यू फॉर द शो, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं दलेर जी की बात कर रहा हूँ? मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ है बोलने को। I thought it's Abhishek, Abhishek obviously wants to interview Daler ji. So, yeah. तो मैं थोड़ा लेट हो गया मतलब मुझे ऐसा लगता है। ठीक है जी, तो आज का जो एपिसोड है ना मैम, हम चाहते हैं कि हम आपसे बात करें। Okay. आपकी कहानी ऑब्वियसली पैरेलल टू दलेर जी समझे, क्योंकि हमारे हर हाउस होल्ड में ना जो ब्रेड अर्नर होता है या जो सक्सेसफुल आदमी होता है या जो औरत भी होती है, उनकी बात होती है हमेशा। और ऐसा नहीं है कि जो दूसरा पार्टनर है वो सक्सेसफुल नहीं है, बट बात जो जिसका रौला ज़्यादा होता है उसके बारे में होती है। और एक कहानी पैरेलली चलती है जो उसी घर में चल रही है, जिसमें स्ट्रगल्स भी हैं, जिसमें विन्स भी हैं, जिसमें फेलियर्स भी हैं, जिसमें नफ़ा भी है, नुकसान भी है, खुशी भी है, आंसू भी है, बट वो कहानी छुपी रह जाती है। कहानी छुपी तो नहीं रह जाती है, कहीं कहीं से निकल के आती है। और पर देखें ये कहानी कहाँ जाती है। तरन जी मुझे बताइए, पहली बार जब 1994 में की मुलाकात हुई दलेर जी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। आप आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हैं और आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये सबसे पहले ये कैसे हुआ, इवेंट तो कैसे पहुंचा? ये है क्या कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ना था एंड माय डैड इज़ एन आर्किटेक्ट और मेरे घर भरा हुआ है आर्किटेक्ट्स के साथ। सो टू प्रूव अ पॉइंट कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, तो मैंने आर्किटेक्चर में एंट्री ले ली, कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पर मेरा जो रूह थी, मैंने विशारद किया हुआ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में, तो मेरी रूह थी कि हाँ थोड़ा म्यूज़िक हो जाए, कुछ हो जाए। तो कॉलेज के आई थिंक सेकेंड ईयर कॉलेज के सेमेस्टर्स में बिल्कुल फक्कड़ होते थे हम लोग। मम्मी पापा से पैसे तो मांग नहीं सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि बहुत पैसा लगाया जा रहा था पढ़ाई पे। तो ऐसी बात हुई एक दिन के दोस्तों ने मिलकर बोला यार कुछ कर दें, कुछ इवेंट करते हैं। एंड आई यूज्ड टू डू जिंगल्स। दिस इज़ इन दिल्ली। आई यूज्ड टू डू जिंगल्स एंड स्पॉट्स फॉर पॉकेट मनी एट दैट टाइम। सो ही सेड कुछ करते हैं। जिंगल्स और स्पॉट मैं आपको बता दूं, जिंगल anything that is sing song and endorses a product or a service is called a jingle. Washing powder Nirma is a jingle
एंड अ स्पॉट इज अ स्पॉट जो आप टीवी कमर्शियल देखते हैं जिसपे वॉइसिंग होती है, जिसपे हम काम करते हैं बुप वाला के। आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं और हमें अपने प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, वॉइस ओवर्स के लिए नियुक्त कर सकते हैं। Just मैं look at ज़रूर, that. मैंने कहा ये चीज़ ज़रूर You're selling yourself in an interview. अच्छा चलो ठीक है। तो उस दौरान हम लोगों ने डिसाइड किया दोस्तों ने कि इवेंट्स करना है। तो हमारा सबसे पहला इवेंट मेरी लाइफ का वाज जगजीत पाजीज इवेंट एट श्री फोर्ट ऑडिटोरियम। तो वो भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, पर फॉर अनदर टाइम। उसके बाद तो एक दो ऐसे इवेंट्स होते गए, हम सेमेस्टर ब्रेक्स में काम करते रहे, एंड देन फाइनली दिस फ्रेंड ऑफ माइन ही सेज कि हुन बड्डा कुछ कर दे। सो जगजीत पाजी से वड्डा। it was really big in terms in the Punjabi history. सारे पंजाबी आर्टिस्ट फ्रॉम सुरिंदर कौर जी टू हीरा ग्रुप फ्रॉम लंदन, जगजीत पाजी, और ये जगजीत पाजी का लाइफ का वन एंड ओनली ऐसा कॉन्सर्ट है जिसमें उन्होंने लाचा पहन के खड़े होके गाया। और वहाँ पे उस कॉन्सर्ट में, इट वाज इन अम्बेडकर स्टेडियम में सारे पंजाबी आर्टिस्ट थे। आई वॉज नॉट फुल्ली अ पार्ट ऑफ इट, मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो आई वॉज हेल्पिंग माई फ्रेंड। शबद शुरू होना था, अप्रैल का टाइम था, आई थिंक बैसाखी ब्लास्ट 1994। और तब बोला कि तरन कुछ कोरस सिंगर्स कम हो रहे हैं, प्लीज़ हेल्प करो। और शबद पढ़ना था देह शिवाबर मोहे हैं, और कंपोज किया था जगजीत पाजी ने। तो मैंने कहा हम आ जाते। तो मैं अपने स्कूल से अपनी फ्रेंड्स को ले आई जो मेरे क्वायर ग्रुप में थी। हम लोगों ने गाया, और गा के हम बैक स्टेज पे थे, तो पता नहीं जगजीत पाजी को क्या हो, ही सेज कुड़िए इत्थे आ। मैं कहा हाँ जी। तू ते रितिका रुचिका तुसी तीनों जने, मैं बोलियां पावांगा, तुसी मेरे पीछे गाना। ऐसे कहा पाजी ये शोर है, 10,000 लोग हैं बाहर, तो इसे तुहानू पंजाबी नहीं आती, जो मैं गाना है ना तुसी मेरे पीछे पीछे गाना। ओके डन। तो वहाँ we sang. I got an opportunity to sing with him on stage, and I had no idea. He just took my hand and he started dancing with me. 10,000 log. You're just what, 19, 20 years old? And बहुत मज़ेदार कॉन्सर्ट। उस शो में दलेर जी ने गाया मिर्ज़ा, पंजाबी फोक मिर्ज़ा। उसके बाद उनके बाद तब तक हम नीचे थे और ऑडियंस में हम लाइक दैट। अभी जगजीत साहब की खुमारी नहीं उतरी थी कि आपको एक बुलंद आवाज़ सुनाई देती? मुझे वो जो आवाज़ थी, अभिषेक, आई एम येट टू सी समथिंग लाइक दैट। इट वाज लाइक अ वेव, जैसे इंसानों की वेव थी। वो ऐसे हो रहे थे तो इंसान ऐसे हो रहे थे, वो ऐसे, हम पागल थे कि ये हुआ क्या, ये ऐसी आवाज़। एंड आई सेड इसने तो ये आवाज़ तो खा जाएगी। दैट वाज इट। बस मैंने देखा और बात ख़त्म हुई। उसके बाद कुछ लोग ना, ये आई थिंक इट वाज मीका, उस जोर जोर से ऐसे गोल गोल सिर घुमा रहे थे, और उनके साथ जो थे परम खुराना जी, जिनके साथ दलेर जी ने कोई पहली एल्बम भी करी है, उनको मैं जानती थी फ्रॉम सम अदर एंगल। तो उन पर मुझे था कि ये जो लोग दारू वारू पीते ना, मुझे तो नेड़े भी नहीं जाना उनके। उस कॉन्सर्ट पे मुझे लगा कि ये इतना जोर जोर से सिर घुमा रहे हैं, इतनी एनर्जी, इतना ये, तो अगर जगजीत पाजी पी रहे हैं तो ये भी पी रहे होंगे। तो आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद पीपल लाइक दैट। कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, और थोड़े दिन बाद मिस्टर मेहंदी लैंड्स इन माई हाउस। आई डोंट नो हाउ ही फाइंड्स माई नंबर एंड दिस एंड दैट। एंड ही सेज, आप एक कॉन्सर्ट पे हो जो आपने अरेंज किया है, जहाँ पे जगजीत साहब हैं, उनके साथ आपने स्टेज पे परफॉर्म किया उनके कहने पर, इनफ ऑफ सरप्राइज। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट यू गेट टू एक्नॉलेज अ वॉइस दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड यू थिंक ऑफ गोइंग। आई एम नॉट मेस, आई एम जस्ट mesmerized with the voice. Yeah, ठीक है। आप उनसे जाके मिलना चाहते हो? No, नहीं मिलते? प्लीज, मैं नहीं मिलना चाहती हूँ, बिकॉज मैं देखती हूँ कि कोई जोर जोर से सिर घुमा रहा है और ये सब। यहाँ से चलते हैं अभी। हाँ, मतलब ये कुछ अजीब सा है माहौल, ये बड़ी ज़्यादा एनर्जी वाले लोग हैं, तो क्या करना है, मेरा तो काम था अपना, जो करा चले गए। एंड आई गॉट बिजी विद माई फाइनल्स एंड दिस एंड दैट। अचानक एक दिन दलेर जी आपके घर पे, 1-1.5 साल के बाद, he and by that time I had already opened up my event company with a few friends of mine. So he lands up in my house and he says कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। He was such a sly guy, I tell you, and smart and very very smart. तो फिर उन्होंने बोला कि मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ काम करना है, ਇਹਨੇ आर्टिस्ट ही ਲੱਭਣਾ है, ਇਹ ਘਰੇ ही बैठा है आर्टिस्ट।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ. And that's how it started. I mean, I started working. Till then, it was just great voice, great music. I wasn't in love with him. I mean, he was nice as his voice. That's it. But bas wahin tak. That's how I first met him. He decided कि ए जड़ी कुड़ी है, ए मेरी वोटी होएगी. The time when he came to your place? No, the time that he saw me singing. But he came to your place for work, ना? मुझे नहीं मालूम. I think so. Okay. तो फिर अब पहली बार जब आप obviously you were working for him and you were working with him throughout, and जब भी हम मिले हैं तो आप you have very carefully managed दलेर जी की कहीं हम उनसे extra mention ना कर लें, ये ना कर ले, वो ना कर ले. When did you really fall for him? आपको उन्होंने मना लिया कुछ भी? मनाया, मैं मानने वालों में से नहीं थी. Many years, I mean, I was working, I had a great high. मुझे बहुत, you know, you're so young, it's your first job, you didn't look for a job and you land in a place where you're calling the shots. आपको किसी के ऑर्डर नहीं लेना पड़ रहा है, आप डिज़ाइन कर रहे हो, आप क्यूरेट कर रहे हो. और मेरी कॉमन सेंस बड़ी मज़ेदार है. मेरे को वाहिगुरू जी का बड़ा शुक्र है कि मेरी कॉमन सेंस अच्छी जगह पे. तो और मुझे ये आर्किटेक्चर वाला काम नहीं करना था, लोगों के घर उनकी फिर मर्ज़ी के हिसाब से बनाओ, ऐसे करो वैसे करो. मुझे अपना ही कुछ बनाना था. सबसे पहले मैंने क्या किया कि दलेर साहब के कपड़ों पे अटैक किया कि कपड़े ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए, ये इसको ऐसे करते हैं, DM एंटरटेनमेंट का लोगो ऐसा होना चाहिए. आई हैड अ फ्री हैंड इन डिज़ाइनिंग थिंग्स एंड इट वाज अ ग्रेट हाई. तो मैंने सुना दलेर जी को कीर्तन करते हुए, ऐसे ही गुनगुनाते हुए. आप मिल चुके हो, आप साथ काम कर रहे हो. हाँ. अभी तक आप किंग ऑफ पॉप से मिले हो. हाँ. एक दिन कीर्तन. हाँ, गाड़ी चला रहे हैं दलेर जी, हम किसी मीटिंग पे जा रहे हैं और हम सब लोग हैं और दलेर जी शब्द पढ़ते हैं. एंड इट वाज सो पियर्सिंग दैट आई वाज इन टीयर्स. एंड आई सेड, वाहिगुरू जी ये तो बस अब कुछ तो है. देन आई वाज रियली इनामर्ड एंड आई वाज इन ऑ ऑफ हिम. फिर दलेर जी के साथ रहने से हो क्या रहा था कि एक सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ में ना ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਭੱਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ? It got me thinking. I was like, at that time I was preparing for my MBA. And I said, ये कैसा सवाल है ना, मेरे घर में बड़ा कीर्तन को प्यार करने वाली रूहें हैं. My grandparents and नानका दादका, everyone is very tuned to वाहिगुरू जी. तो मैंने कहा ये तो मेरे से किसी ने नहीं पूछा, और मैं बहुत कीर्तन करती थी उस टाइम पे भी. सवाल समझ नहीं आया, मुझे बड़ा तंग किया. मैंने अपने जाके दादाजी को पूछा और आगे भी और लोगों से पूछा. तो मेरे नाना ने बोला कि जिसने भी ये सवाल पूछा है जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी ऐसे किसी को नहीं देखा या मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ मेरा 1-to-1. ही सेज नहीं, स्पिरिचुअलिटी है ना, रब नाल गल कर रहे हो ना, की है रब, किसी नाल गल ही कर रहे हो, तो फिर किहो जिहा दसदा है रब? गुरु नानक किवें दसदा है? ते टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए. तू बोलेंगी तो वो सुनेगा, फिर जो वो बोलेगा तो तू सुनेंगी. तो किहो जी आवाज़ है, की है? It was so intriguing and so profound that it made me strongly pause in life. Pause. You were at what age at that point in time? Maybe 22. Too young for such a deep thought. But I was very... You were spiritually inclined, but... I was very deep in thoughts पहले से. अच्छा. तभी ये लगा कि ये क्या है, ये बोल क्या दिया. पर क्या इस सवाल का जवाब आपको मिल गया अब भी? मिला, but it is for another conversation. Okay. Yeah. And वो भी बहुत खूबसूरती से मिला. How the सवाल का जवाब revealed itself to me is for another time. But you were too young for that question, है ना, कि किसको देख रहे हो? बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था, है ना? बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन था. मैं ना, I'll just take you back थोड़ा सा. मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे जब घर के काम के लिए बोला जाता था कुछ करने को, तो मैं अपनी मम्मा को बोलती थी कि मेरा ਵਿਆਹ एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰੋਏਗੀ.
तो मम्मा कहते थे हाँ जी ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਮਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਾਲ ਆਈ ਸੈਡ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ हैं ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ प्रगट हो जाओगे तो मेरे पे बड़े तंज कसे जाते थे और बड़ा मजाक उड़ाया जाता था अकेले नहीं हो, मतलब आप दोनों ही इंट्यूटिव हो, आप दोनों को पहले से चीजें पता ये इंट्यूशन वर्ड तो बड़ी देर बाद समझ आया ना तो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा क्या होता है मतलब रबाब इज़ व्हाट इन 7th सो शी इज़ 11 years old सो मे बी 10-11 years old तो मैं तो ऐसे ही बोलती थी कि मुझे काम ना करना पड़े किचन में ये मम्मा ऐसे काम ना दें तो उस टाइम पे मैंने ऐसे और बड़े धड़ल्ले से बोलती थी कि ऐसी होएगी मेरी शादी देख लेना तो मैंने बोला मेरी अखबार में शादी के बारे में लिखा जाएगा तो कहते तेनों सिर्फ एक काम करने ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ But it so happened Dalerji had performed at one of my cousin's wedding and I was giving my 10th board exams. That's when my Fuffurji called up and said, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ So I don't know destiny कुछ ना कुछ तो चल रहा था parallelly but finally this question it hellowed me inside कि क्या है ये कैसा सा सवाल है और फिर मुझे तो लगा मुझे तो सब कुछ वापस से सोचना पड़ेगा देखना पड़ेगा एंड देन ही कम्स टू द ऑफिस एंड ही सेज ए की कर रही है मैं कहा जी मैं MBA करना है मैंने कम नहीं छड़ना पेगा मैं तो दूरों ही कर लाँगी लोग कर लेंदे ने मैं सिम्बोइसिस दे फॉर्म भर रही सी इसे तो अच्छा तो जदों दुनिया चो जाओगे तो महाराज उत्थे पुछणगे कि हाँ जी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ डिग्रियां ने मेरे को बड़ा ही गुस्सा है मैंने कहा ये कैसे से सवाल है कि ऊपर जाके डिग्री थोड़े ना पूछना है डिग्री थोड़ा ना पूछनी है किसी ने तो हिस्सेस उत्थे ते जाके यही पूछना है कि कितना तुम्हारा माल धन है क्या लेकर आए हो कितना नाम जपया है की कीता है क्या लेकर आ रहे हो एंड आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ही यहाँ तो अब बस यहाँ तो सरेंडर होना चाहिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नहीं होना चाहिए अब जस्ट सिर निमाओ और बस बैठ जाओ अब And then he gave me a very thick book, इतनी मोटी बुक का नाम है सोडी चमत्कार सोडी चमत्कार या गुरु रामदास महाराज के आगे से सारे गुरुओं के ऊपर साखियाँ I had topped in the 10th boards in Punjabi yes या CBSE के एग्जाम्स में ना आई थिंक मेरा 2nd नंबर आया था और गवर्नमेंट से समथिंग सो गवर्नमेंट ने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे और कोई ट्रॉफी मिली थी तो वो थी गुरमुखी में थी तो मेरा उनको था मैंने कहा कांट आई गेट दिस इन इंग्लिश ही सेड नो एनू गुरमुखी च ही पढ़ना है बड़ी तुसी एवें फजूल दियां डिग्रियां लेतियां हुई हैं बड़ा तुसी क्या है कि तुहानू पंजाबी आंदी है एंड दैट इज़ व्हेन आई started to know him more than what I was seeing earlier. He is a great composer. He's a brilliant lyrics writer. He's a great music arranger. Very, very profound person. Very simple, सीधा और खुशगवार और बहुत ज़्यादा मत्था हमेशा 24 hours वाहिगुरू जी के चरणों में कि हाँ जी तू ही है कुछ नहीं है इनफैक्ट कई बार हम बोलते क्या वाह क्या गाया तो इसे नहीं हवा ही है ना ਉਹਦਾ मन चले तो इधर ਕੱਢ देवे ਉਹਦਾ मन चले तो इधर ਕੱਢ देवे ਉਹਦੇ हथ है सो इतनी ह्यूमिलिटी इतने but that question is I think was my turning point. Did you ever think कि एक इंसान जो बोलो तारा रारा हो गई तेरी बल्ले बल्ले तुनक तुनक तुन गाता है वो इतना डीप होगा? नहीं ये नहीं था और मैंने तो वो देखा था ना बैक स्टेज में सिर हिला रहे हैं जंपे कर रहे हैं सो मुझे एंड बट ही वाज हाई ऑन लाइफ ही नेवर टच्ड अल्कोहल दलेर पाजी ये नेवर टच्ड अल्कोहल कि भाई गुरु ने बोला है कि ना तो तूने बाल कटाने और ना ही तूने आज एक और बाल कटाने से बात याद है बोलो तारा रारा का वीडियो रिलीज हुआ तो दलेर साहब का फोन आया You were with him when बोलो तारा रारा? No I started working with him in 1996 so it took me 2 years for him to convince my parents and you know and then he opened the company and stuff. Bolo Tarara was out and he called up and he says, "तुसी गाना देखा है क्या हो जाए?" तो I was like, गाना ठीक है but how dare you? He says, "What?" I said, आपने पटका पहना हुआ है पीछे से you have such a great voice और पता है इस आवाज़ को कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ऐसे कैसे आप सिखों को कहाँ लेके जा रहे हो? ये गंदे से पटका ऐसे पहनकर, ये दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट राइट. I think that's when he also affirmed to himself कि she's not going to mince her words and she's going to call a spade a spade. तो मेरे लिए था कि यार इतनी बड़ी आवाज़ दी है वाहिगुरु जी ने, इतना बड़ा कंपोज़र, और क्या ही खजाना है इस बंदे के पास. बट हाउ कैन ही जस्ट वेयर अ पटका? मैं नहीं कीता, डायरेक्टर ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. मैं क्या मैंने नहीं पता, सिर तो ਤੁਹਾਡਾ है, डायरेक्टर ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ. Coming back to our story, I think these questions, spirituality, then I got to know about his dreams, his ESP. He's got a very, very strong ESP. He sees things in advance. He sees people in advance. वो इतना strong connect हो गया. और and I was in awe. ऐसे होता है ना कि वो सिक्स सेंस टाइप की मूवी खुल गई आपके सामने और सब कुछ मिल रहा है आपको, कलर्स एंड म्यूजिक एंड सब कुछ है. एंड म्यूजिक वो नहीं था लच्चड़ गंदा घटिया बातों वाला, वो नहीं था. कितनी सुंदर गायकी, कितने बड़े बड़े उस्तादों की बातें, और बातों की क्वालिटी इतनी ऊंची, बाप रे. फिर वो लाइफ का मज़ा ही कुछ और था. लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी. अर्ली 90s में बहुत ही मेल डोमिनेटेड म्यूजिक इंडस्ट्री थी. जब आपने आर्किटेक्चर छोड़ के फिर इवेंट्स और फिर म्यूजिक में वेंचर किया, वाज इट रियली डिफिकल्ट, और व्हाट वाज डिफिकल्ट और व्हाट वाज इजी? What was difficult was that I was so young, people wouldn't take me seriously. And because I was a girl, so बहुत ही objectify करके देखना. और स्पेशली जब आप रिकॉर्ड लेबल खोला तो डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसेट्स और सीडीज होते थे ना उस टाइम पे, तो आप जा रहे हो प्लास्टिक के सैम्पल्स लेने भी. मैंने सारे काम करे और मुंडियां की तरह काम किया. तो प्रिंटिंग प्रेस पे भी जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको एक देखने का नज़रिया बड़ा अजीब होता था लोगों का. और या फिर ऐसे होता था कि एक ही कर लेगी, ऐदा की है. So they always underestimating you and trying to pin you down कि हमें पहला है, हमें पता है, हमें मालूम है. So वो बड़ा बुरा लगता था कि क्यों there was no equality. Is it अभी है? अभी तो कमाल की तो है, कुड़ियाँ ने डायरेक्टर्स भी हैं. इक्वालिटी है कि नहीं? टैलेंट तो हमेशा से था. टैलेंट बाहर कहाँ आता था? कहाँ थे बहुत सारे गर्ल विमेन प्रोड्यूसर्स या विमेन डायरेक्टर्स या विमेन एडिटर्स? कहाँ सुन रहे थे आप? फिल्म मेकर्स कहाँ थे? आई थिंक उस टाइम पे दिल्ली में शुभा मुदगल जी, शी वॉज वेरी फार साइटेड वुमन. उनका एक लेबल था और एक हमारा था, विच आई वॉज हेडिंग. तो मुश्किल बड़ी होती थी डिस्ट्रीब्यूटरों से बात करना, अजीब अजीब से लोगों से. बड़ी विन क्या थी जिसके बाद शायद लोगों को लगा कि ओके लेट्स टेक हर सीरियसली? लोगों को तो क्या लगना था, लोगों को सीरियस क्या. लोग जब आप जिस जगह पे होते हो ना और आप वहाँ से कमांड कर रहे होते तो फिर उनको सीरियसली लेना ही पड़ता है, राइट. मेरी विन नहीं कह सकते, यहाँ पर मज़ा बड़ा आता था. डूइंग द कोका कोला, क्रैकिंग दैट कोका कोला डील, द इंडोर्समेंट डील. ये अपने टाइम की सबसे बड़ी शो और इंडोर्समेंट डील थी. हाँ, तो मैं वहाँ पे जब मीटिंग करने जाती थी तो 6-7 लॉयर्स होते थे अटलांटा से, और मैं और मेरे साथ एक सरदार जी होते थे. और दिलेर जी ने सबको बोला था कि ये तरन जी है, इन्होंने बर्कले से लॉ करा हुआ है. और मैं उनकी शक्ल देख रही थी, कौन सा लॉ, कहाँ का लॉ. तो पर कि आपने किया आर्किटेक्चर? जी. अच्छा. और पर मेरी नियत और कॉमन सेंस वर ऑलवेज इन प्लेस कि हाँ यही करना है. We took about 9 months to crack that contract, but finally वो हुआ बड़े देसी तरीके से. Finally, the head of Coca-Cola that time, he walked into our office and he took the contract and he sat there with Dileer ji. इस पे जो आप लिखना चाहते हो कर दो, जो उसको आप काटना चाहते हो कर दो. मैं उनकी शक्ल देख रही, मैंने कहा हम 9 महीने से हम जिन बातों पे अड़े हुए हैं हो तो रही हैं, पर यही करना था तो पहले ही कर लेते कि हाँ जी. पर it was very, very, very empowering. Very empowering to know that you know what you're doing. And I didn't go to a marketing school. I didn't go to an artist management school. तब तो पता ही नहीं था कि artist management क्या होता है.
था ही नहीं अभिषेक. What artist management? Dilerji had the foresight to think and see कि there has to be a company that would manage me. कोई ब्रीफकेस ले लेके भैया जी शो बुक नहीं कर रहे होते थे. It was a full on company that was managing his shows and tours. So बहुत सारी चीज़ों में. और देयर इज समथिंग दैट यू गाइस डिड एंड यू आर नॉट क्लेमिंग इट कि आपने इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट किया रेट का. not even rates, the contracts. ये जितने अभी contracts घूम रहे हैं ये हम सब हमारे बनाए हुए. हम जिस तरीके से हमने बनाए, क्या क्या लिखना है, क्या राइडर्स लिखने हैं. 1995 कौन सोच रहा था? 1995-96 में who was writing these riders and technical riders and giving it to people? मुझे बहुत तंज सुनने को मिले हैं लोगों से. हमारी तो ज़ुबान पे ही बात हो जाती है, ये क्या है, पेपर क्या है, इसको क्या करना है, ऐदा थोड़ी ना होता है. और आर्टिस्ट के रेट नहीं, द साउंड, द पीपल हु हैड साउंड, the guys who have the sound equipments, they grew. He grew and he took an entire industry with him. Everybody grew. From the MCs to the people, equipment आना शुरू हो गया, ट्रसेस वैसी आनी शुरू हो गई, बिकॉज डिमांड ऐसी होनी शुरू हो गई. तो दलेर साहब ने बड़ा कुछ चेंज किया बड़े लोगों के लिए. बहुत कुछ चेंज हुआ और बड़ा मज़ा आया. द मज़े की बात है कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर जर्नी, witness to that 90s to the 2000s and ahead, to see that progression. वाह, what a time, what a time. कॉम्पोजिशन का क्या फ्यूचर है और आ जाएगा. आप देखो ना, बैठक्स कितनी शुरू हो गई. लाइव कॉन्सर्ट्स में सबको सूफ़ी सुनना है, सबको अच्छी अच्छी लो-फाई, आराम से सुकून चाहिए. तो वो सुकून के लिए तो बहुत अच्छी सी बात, अच्छा सा ही कुछ चलना होगा ना. आप भी तो रेडियो चला रहे हो इधर उधर, क्या क्या कर रहे हो. नहीं, मुझे ऐसा लगता है अच्छी कि एक जेंजी हाँ, उनका रिटेंशन बहुत कम है. टेंशन टाइम बहुत कम है. हाँ जी. से 30 सेकंड्स कि 30 सेकंड में नहीं समझ. अब ये हर बार हर जनरेशन में दलेर मेहंदी आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम ऐसा म्यूजिक बना पाए जो 30 सेकंड में भी हिट है और 6 मिनट का गाना भी हिट है. तो दैट्स व्हाई से कि जब आप लोग बैठते हो, ही सी सो मच. व्हाट डज ही सी फॉर? He doesn't look at what is happening. He never looked at that time ki what is happening. He will maybe work on the production differently. जैसे कभी Arabic tones आ गए, कभी कुछ हो गए, to collaborate with different musicians. वो हमेशा से रहा है. उसका रूपांतर बदलने के लिए या उसकी tonality बदलने के लिए, but he doesn't budge from who he is. अब जैसे Rabab is young, right? So she, for her, she has a lot of ideas and she has to come in and tell, Papa, why don't you do something like this? Papa, why don't you do something like that? So he listens, he smiles, he says, अच्छा, फिर तू छोटू तू बना, चल तू कुछ कर. So वहाँ पे रुक जाता ना इंसान कि अच्छा तुम करो ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम करो. He is very open to new ideas and everything. और जहाँ तक रिटेंशन का सवाल है, जिनको कुछ सुनना है लंबा वो सुनेंगे, जिनको कुछ किशोर कुमार अभी भी सुनना है वो अभी भी सुन रहे हैं. माई डॉटर इज़ करंटली लिसनिंग टू जॉर्ज माइकल. हाँ, उस पर कुछ उसका टेम्पो कुछ फ़र्क हुआ है, समथिंग हैज़ हैपेंड, बट जॉर्ज माइकल इज़ आवर आर्टिस्ट, हमारे टाइम का. पर आज वो सुन रही है. तो दलेर मेहंदी को सुन रहे हैं ना. हमारे पास तो 3 जनरेशन्स के लोग हैं जो सुन रहे हैं. हमने किसी की शादी पे परफॉर्म करा, उसके बाद दलेर जी ने उनके बेटे की शादी पे परफॉर्म करा, और अब उनके छोटे बच्चे के बर्थडे पे वो बुला रहे हैं कि पाजी तुसी आना ही आना है. तो हम तो ही इज़ अ जनरेशनल आर्टिस्ट, पैन जॉनर जनरेशनल आर्टिस्ट. तो ही ओनली विल हैव टू स्टीयर द रुख समवेयर. एंड व्हाट इज डी रिकॉर्ड्स गोइंग टू डू इन द फ्यूचर? डी रिकॉर्ड्स की ना, कुछ नई रिलीज? डी रिकॉर्ड्स की अभी जोन बड़ी गुरबानी ओरिएंटेड चल रही है. हम लोग गुरबानी के बारे में मुझे जानना है. हम बड़े हम सबका जोन अभी गुरबानी और वो चल रहा है आराम से. वी वांट टू गेट एंटर पॉडकास्ट्स नाउ, टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ and get some music related to health, mental health. Let's talk about this. Yeah, let's talk about this. Yeah. दिलजीत को देखते हैं. He goes all over the world for concerts and he's known. He's taking Punjabis everywhere. उस दौर में there were 2 people that I remember. One was Daler Paji
and the other one was जसपाल पट्टी. अच्छा. टेलीविजन पर हम्म. जो एक या हम फिल्में भी जो देखते थे उनमें सरदार्स को एक बड़ी ही ह्यूमरस तरीके से और हम्म. बड़े ही शैलो तरीके से हम्म. दिखाया जाता था. हम्म. जसपाल भट्टी, why I say जसपाल भट्टी, because he did comedy, हम्म. but he was very smart with his comedy. He played the satire way. Right. Whereas जब दलेर पाजी सीन में आए, obviously after बोलो तारा and all of that, he took the pug to the entire world. Absolutely. And with such pride. Yeah, and I have not seen even a single place in the world जहाँ मैं कुछ देश तो घूमा हूँ, तो जहाँ मैं गया हूँ और जहाँ पार्टी हो रही है और जहाँ थोड़ी देर बाद दलेर पाजी का गाना ना बजाओ. वाह. सो हाउ डज इट फील कि एक इंसान जिसके साथ आप जिसके आप हमसफर हो, जिसके साथ आप रहते हो, उसको दुनिया भर से इतना प्यार मिलता है और वो दुनिया भर में पंजाबियत का ब्रांड एम्बेसडर है. मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ दलेर मेहंदी की. मैं ऐसा नहीं है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरे लिए ऐसा नहीं है. मैं हर कॉन्सर्ट में दलेर जी का ऐसे ही देख रही होती हूँ. इनफैक्ट बिफोर द इंटरव्यू आई वाज टेलिंग गिनी कि छिंदवाड़ा में एक ऐसा एपिसोड हुआ कि दलेर साहब परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे somebody just tapped on my shoulder and said, आप उनकी वाइफ हैं? और मैं बोल रही हूँ हाँ जी. तो वो बोल रहे हैं कि आप इनके शोज़ पे नहीं जाती हैं? तो मैंने कहा जाती हूँ, मैंने तो बहुत शोज़ देखे. तो आप पहली बार ही देख रही हैं? अगेन क्वेश्चन मी कि आप पहली बार ही देख रही हैं? मैं बोल चुकी हूँ उससे पहले कि नहीं, मैं बहुत बारी शोज़ देख चुकी हूँ उनके और मैं जाती हूँ उनके साथ. तो उसने कंफर्म करा मुझसे. मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत शोज़ देखे हैं. तो ही pinched his wife, he tugged at her and he said, देख वो कैसे देख रही हैं. तो मुझे समझ नहीं आई उनकी बात. तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत तरीके से देख रही हूँ. तो he says, नहीं, आप ऐसे देख रहे हो जैसे आप उनका पहला शो देख रहे हो. आई थिंक इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट. मुझे बहुत 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 प्यार है दलेर मेहंदी साहब से, उनकी पर्सनालिटी से, उनकी ह्यूमिलिटी से, सबसे ज़्यादा उनकी स्माइल से. आहा, आई डोंट थिंक एनीबडी स्माइल्स लाइक हिम. आपको पता है इसका एक और किस्सा है जो शायद आपको याद ना हो, मैं आपको याद दिलाता हूँ. हम लोग एक आई वॉज वर्किंग विद अ रेडियो स्टेशन पहले, रेडियो सिटी, और वहाँ पर हम एक रेडियो सिटी सुपर सिंगर किया करते थे जिसमें हम हर साल दलेर जी के पास हाथ जोड़ के चले जाते थे कि दलेर जी प्लीज़ हमारे सुपर सिंगर को प्लीज़ आप जज करें, क्योंकि हम ये भी जानते थे कि दलेर जी हमें ना नहीं कहेंगे और दूसरा जो दलेर जी जज करेंगे वो बेस्ट सिंगर निकलेगा और इट विल बी फेयर फॉर द कंटेस्टेंट्स. सो उन्हीं सालों में एक सुपर सिंगर के दौरान I was arranging things for our guest Daler ji and Taran ji. So Daler ji just got onto the stage and उन दिनों उनको कुछ घुटने का कुछ चल रहा था, तो वो बड़े धीरे धीरे वो स्टेज पे गए और मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी से सब हो जाए, ठीक ठीक हो जाए. तो तरन जी सामने बैठी थी और मैं कहीं पीछे कुछ साउंड सिस्टम पे था. तो मुझे फ़ोन पे एक SMS आता है और मैंने बहुत लाउड किया हुआ है क्योंकि उससे पहले मैं कोऑर्डिनेशन कर रहा था कि वो आप जब अंदर आ रहे थे वो मैसेज तरन जी का, और वो मैंने तरन जी देखकर मुझे लगा कि अरे यार कुछ प्रॉब्लम हो गई है. हाँ. मैंने वो मैसेज खोला और उसमें लिखा था, दलेर जी ने अभी गाना ही शुरू किया था, उसमें लिखा था माय हस्बैंड इज़ अ रॉक स्टार. हाँ. तो इतना मतलब आई वी ऑल नो दैट हाउ मच यू अडोर दलेर पाजी, Yeah. and we also adore him that much, not as much as you but we do. अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. क्या? पहली बार कब दलेर जी ने आपसे वो 3 गोल्डन शब्द कहे, क्या आपको याद है, या आपने कहे या उन्होंने कहे, क्या हुआ था, इफ वी मे आस्क? दलेर जी वाज रिकॉर्डिंग सजना साथो दूर ना जाए, बोलो तारा का ये स्लो बैलेड सॉन्ग है. और जवाहर वटल जी के स्टूडियो में मैं गई, तब बोलो तारा नहीं आई थी. These are Magna Sound days. Magna Sound days. Sound पे. या एंड मैं स्टूडियो में अपने जूते उतार के जाने लगी तो ही सेज, 1 मिनट मैंने थोड़े पैर देखने. मुझे बात बड़ी अजीब लगी कि मेरे पैर क्यों देखने. तो मैंने जूतियाँ उतारी, उन्होंने मेरे पैर देखे और फिर मैं ऊपर गई. तो ही वाज डबिंग द सॉन्ग. आप वो गाना ज़रूर सुनिएगा, सजना साथों दूर ना जाएं. और वो गा रहे हैं और जवाहर वटल जी हैं, एड लैब स्टूडियोज़ है हौस खास में, एंड आई वाज क्राइंग. ऐसा यार कैसी सी आवाज़ है. तो ही, आई थिंक एट दैट टाइम टोल्ड मी दैट ही काइंड ऑफ fell in love with me or something. और मैंने didn't take it seriously at the time. कि Daler अच्छा. Mehndi, after so much name and fame and Name and fame अभी
Delhi circuit में But तो he Delhi was very circuit- huge, Delhi circuit में very तो he very was huge. ना? Yeah, He was doing so many shows. yeah, he was really big, very very big. A lot of my friends' weddings he had performed in. Most of them. Most जो of भी them. Yeah, the anybody who's who, anybody from who Hero could afford Honda it. to this, that. Yeah, he's performed for everyone. Yeah. So he said that he इतना तो सोचना नहीं पड़ना चाहिए इसमें. He said, "ए साडे महल ने, ए तुसी साडे नाल हुन रहना है." ये तो सब अच्छी अच्छी बातें हो गई दलेर जी के बारे में. कौन सी ऐसी एक हैबिट है दलेर जी की जो आपको बहुत इरिटेट करती है? अब ऐसा मत बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं. नहीं बहुत कुछ कुछ तो है, होगा. बहुत कुछ इरिटेट 4-5 बता दो आप. सबसे पहला कि मैं सोती हूँ, मुझे लाइटें ऑफ चाहिए होती हैं. और स्टार्टिंग में, अब तो खैर दलेर जी बहुत बदल गए हैं, अब तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, पर उनको एक लाइट ऑन रखनी होती थी और मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि लाइट्स ऑन नहीं हो सकती, ये सोने का टाइम है, ईश्वर ने भी अंधेरा कर दिया है तो इसका मतलब है सो जाओ. तो बट वो लाइटें ऑन करके, एक बात. और दूसरी बात, जब हमारी बहुत लड़ाई हुई होती है तो दलेर जी को हंसी बहुत आ रही होती है, तो मुझे और गुस्सा आ रहा होता है, तो उनको और हंसी आ रही होती है. फिर वो सबसे स्वाद खाना उस टाइम पे बनवाते हैं जब हमारी लड़ाई होती है, और वो ही बनवाते हैं जो मुझे बहुत पसंद होता है. फिर वो किस तरह से कन्वर्सेशन शुरू होती है, बट उस टाइम गुस्सा होता है ना, ज़्यादा बातें नहीं है उनकी जो ना पसंद हो. ठीक है. तरन जी, क्या दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहाँ पर दलेर जी के फैंस ना हो, जहाँ से आपको ये ना पता लगा हो कि यहाँ पर गाना बजा और ये वाली कम्युनिटी एंजॉय कर रही थी? क्योंकि मैं देखता हूँ हर जगह से हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा आता है जिसपे दलेर जी के गाने पे किसी देश में कोई कम्युनिटी एंजॉय कर रही है. अभिषेक, इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल कि एक आर्टिस्ट अपने मीगर मीन्स से एक गाना लिख रहा है, कंपोज कर रहा है, और उस टाइम पे दुनिया उसको बोलती है कि ये तो चलेगा नहीं. ऐसा हुआ? लोगों ने बोला उनको? तुनक तुनक के टाइम पे, बोलो तारा रारा के टाइम पे. बोलो तारा रारा तो पहले रिलीज़ करी थी, तो तब मैग्ना साउंड से रिलीज़ नहीं हुई थी, और तो वो डब्बे बंद होके वापस आ गए थे. अच्छा, मैग्ना साउंड से पहले कहीं किसी के पास रिलीज़ हुई थी, छोटे से टाइम ओह. लेबल में, ओह. एंड मे बी नॉट विद दिस नेम एज सच, बट वो पैक होके वापस आ गई थी. और जब भी बोलो तारा रारा दलेर जी पंजाब लेकर गए, वेरी बिग म्यूज़िक डायरेक्टर, ही सेड टेक अ पेपर, राइट इट डाउन, ये तो चलेगा ही नहीं कभी. दलेर जी नरेटेड दैट इन मैनी इंटरव्यूज़. ठीक है. और हम लोग जब घर पे कहानियाँ सुनते हैं उनसे, और हम जो देखते हैं जब गाने बनते हैं, गाना बनते टाइम बड़ा मज़ा आता है देखने का. अरेंजर्स, और रात को 3:30-4 बज रहे हैं सुबह के, और सब काम चल रहा है स्टूडियो में, और दलेर जी एक काउच पे लेटे हुए हैं, और ज़रा से एक सुर इधर से उधर हुआ नहीं, हमें लग रहा है कि अच्छा सरदार जी सो रहे ने. वहीं से आएगा, ओए की कर रहे हो तुसी, ए बीट गलत जा रही है, ए नहीं अच्छा लग रहा. सो ही सो अवेयर, ही सो क्लूड इन. 30 दिन, 40 दिन, बस फिर वो जुनूनी तरीके से काम हो रहा होता है, और बड़ी खुशी होती है कि, और आपको बिलीव होता है फिर कि जब आप लगे रहो ना, तो वाहिगुरु जी फिर देते हैं आपको बहुत बिग वे से. बट उतनी ऑनेस्टी, उतना भरोसा, उतनी पेशेंस हो, उतनी सिंप्लिसिटी हो, उतनी ऑथेंटिसिटी हो, ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए. सो आई रिमेंबर अ लेटर फ्रॉम पोलैंड, and the man said that there are so many months that you don't see the sun, but the only thing that keeps me going is tunak tunak. Thank you so much for making it. So, और फिर कितने कितने कमाल instances. I mean, I'm so blessed to witness the making of Mirzya, the making of नानक नाम जहाज़ है. जैसे हम बैठे हैं ना, ऐसी दलेर जी के फ़ोन पे मैसेज आ रहा है शंकर भाई का कि ये मैं ट्यून भेज रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको गा दीजिए. आप प्लीज मिर्जा की स्टोरी बताइए, हाउ इट वाज जस्ट वन सॉन्ग और वन लाइन एंड इट eventually turned out that he was singing 3 songs out of the film. Not 3 songs, the whole couplet. There's a whole couplet of Mirza, and a lot of them are composed also by him. दलेर साहब को बुलाया गया था नरेशन के लिए, कि जो स्टार्टिंग में वो जो ट्राइब्स हैं उनकी जो बात हो रही है, तो आप वो नरेट करो. तो दलेर जी हंसने लग गए, गुलजार साहब और इन सबको. उन्होंने बोला कि मेरी आवाज़ थोड़ी ना है नरेशन वाली, आपने मैं ये करूँगा नहीं, आप ओमपुरी साहब से कराओ या बच्चन साहब से कराओ या गुलजार साहब की आवाज़ से ही लो, तो ये मेरा काम नहीं है. तो पर जाने से पहले मैं आपको,
तो उन्होंने कुछ गाया हुआ था मिर्ज़ा का कुछ, और मिर्ज़ा साहिबा था उस टाइम मूवी का नाम। और तो दिलेर जी ने कहा कि की है, लग रहा है कि कोई बांग्लादेश का गरीब मिर्ज़ा है जड़ा इधर उधर घूम रहा है, तो ए नहीं चलेगा, मैं तुहानू दसदा कि मिर्ज़ा हुंदा किवें। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक सुर दो, और वो हमारे पास वीडियो पे है वो क्लिप। तो उन्होंने सुर दिया और दिलेर जी ने पीछे जाके गाया डबिंग रूम में, और उसके बाद ही इज़ वेटिंग कि कोई आगे से कुछ बोलेगा, एंड देयर पिन ड्रॉप साइलेंस एंड यू नो एवरीवन इज टीयरी आइड, एंड ही सेज, तब गुलजार साहब ने बोला कि मिर्ज़ा, दिलेर जी के मुंह से निकला मिर्ज़ा। तो वो फिर टाइटल भी वो हुआ, और उसके बाद गुलजार साहब ने ना बड़े सुंदर सुंदर कपलेट्स लिखे हैं, उसके फ्रेजेस हैं। तो वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा साहब आए घर पे कि ये वाले हमने अभी रिकॉर्ड करने हैं। खूब खाना वाना, बिरयानी मीट खाने के बाद दिलेर साहब अब स्टूडियो में बैठे हैं, एंड इन वन शॉट, वी हैव दोज वीडियोज़ ऑल्सो, it was outstanding to see how he sang. It was like when he sings, no Abhishek, अगर किसी को सच देखना है कि सच होता कैसा है, सच की शक्ल क्या है, you have to see an artist like Daler Mehndi perform on stage, or perform for someone, or just perform. वो जो उस टाइम गाया, तो अपनी सारी जान, सारी एनर्जी, सारी एक एक कतरा होता है ना जो आपका अंदर का, वो बस ऐसे दे दिया कि ओके, नॉट एनी मोर। ये चीज़ ना कोई चाहकर कर नहीं सकता। नहीं कर सकता। ये अगर हम सोचें ना कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगा इसको, और ये हम कर ही नहीं सकते। नहीं। दिस इज समथिंग वेरी रूहानी, वेरी रूहानी, वेरी, यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। दिलेर जी बताते हैं ना कि मेरे उस्तादों की इतनी दुआएं हैं, बीबी की इतनी दुआएं हैं, और आई मीन शी हैड अ लॉट ऑफ सन्स बिफोर हिम, बट शी सेड कि मेरा जो हुन मैनू औलाद होनी है, वो मुंडा होएगा, और ਉਹਦਾ नाम डाकू दलेर सिंह होएगा। ते अच्छा, एक्चुअली नाम डाकू दलेर सिंह सोचा था उन्होंने? हाँ, एक्चुअली डाकू दलेर सिंह सोचा। तो आधार कार्ड पे क्या नाम है? दलेर सिंह मेहंदी। दलेर सिंह मेहंदी। It was from a film and she was inspired by that character, and she said मेरा जो बेटा होगा वो भी ऐसा होगा, तो पर बहुत बड़ा गवैया होगा। तो फिर बहुत बड़ा गवैया ही है ना। तो इतनी ब्लेसिंग्स, हम वी टेक आवर वर्ड्स सो लाइटली, बट यू नो जस्ट वन मदर जस्ट सेइंग कि हाँ वो करेगा, वो होएगा, और वो होया। फ्रॉम वन मदर टू अनदर, हाउ हैज योर पेरेंट, रबाब के लिए कैसा आपका पेरेंटिंग एक्सपीरियंस रहा है? बिकॉज इट इज़, नाउ आई टॉक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट एज बिग एज दलेर, यू आर नॉट इवन एन आयोटा ऑफ हिम, बट वी वर्किंग मैन आर सेल्डम एट होम। तो बट बच्चे की अपब्रिंगिंग में माँ का जो रोल होता है वो पैरामाउंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कितना मुश्किल होता है कितने पॉपुलर और इतने बिजी शख्स के साथ, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें तो कितना मुश्किल होता है, और कैसे आप करती हैं? आई एम श्योर ही डज अ लॉट ऑफ टूर्स एंड ही इज अवे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इवन व्हेन ही इज ऑन टूर्स, तो पहले स्टार्टिंग के कुछ सालों में तो हमने रबाब को टूर्स में भी अपने साथ ही रखा, फॉर हर टू सी व्हाट्स हैपनिंग, और उसके लिए आई थिंक इससे बेटर एक्सपीरियंस कोई था ही नहीं। और मैंने रबाब बड़ी कमाल की रूह है, वो भी सब कुछ लेकर ही आई है ऊपर से। उसकी अपब्रिंगिंग में मतलब हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं और अच्छा ही कर रहे होते हैं। दिलेर साहब बिज़ी हैं, पर वो इतने खूबसूरती से उसके साथ बातें करते हैं। आई एम येट टू सी टू पीपल टॉक, वो एक छोटा सा 2.5-3 साल का बच्चा और एक दलेर मेहंदी साहब ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे दो हम उम्र लोग बातें कर रहे हैं। मेरे साथ तो रबाब की इक्वेशन थोड़ा 36 का आंकड़ा ही रहता है, क्योंकि गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे होते तो आई एम द बैड कॉप। सो बट अदर देन दैट बड़ी खूबसूरत रूह है। मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि हाउ ब्रिलियंट इज़ दिस सोल रबाब। आई वांट टू नरेट एन इंसिडेंट। ये पटियाला का सीन हुआ, और दिस एपिसोड इन लाइफ इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस, all of us. It shouldn't have happened. It's like a trauma for all of us. Lerji also went through that trauma. कि हुआ कैसे? सच तो साथ होना चाहिए ना, सच तो सामने आना चाहिए। But anyways, जो हुआ उस टाइम पे when he was in Patiala, everyone told me कि रबाब को नहीं लेके जाना साथ में, बहुत छोटी है। I said, you don't even know her equation with her dad.
वो पापा और बेटी नहीं है, मुझे लेके जाना पड़ेगा टू टेल हर एंड टू शी हैज़ टू सी दिस. सो शी गोज़ देयर, वी मीट हिम. और बड़ी बेटी अजीत सब मुझे समझा रहे हैं. This is before the hearing or after the hearing? After the hearing, after whatever happened, the drama, when he was taken behind bars, I took her there to Patiala when we all went to meet him. So तो बड़ी बेटी अजीत बोल रही कि आपने ध्यान रखना है, रोना नहीं किसी ने, everyone has to be strong, you know, and everyone's down and out. हम वहाँ पहुँचते हैं. आप मुलाकात के लिए गए? जी, मुलाकात के लिए गए. तो सबसे पहले नवराज breaks down, गुरदीप breaks down. हम सब ऑल ऑफ अस आर टीयरी आइड. ये छोटू बैठी हुई है बिकॉज इंस्ट्रक्शंस हैं कि रोना नहीं है. अब व्हेन शी इज़ वेटिंग कि इसकी बारी कब आएगी पापा से मिलने की, हम सब एक ही रूम में हैं एंड शी गोज़ टू मीट हर डैड. एंड दिस वन थिंग दैट दिस चाइल्ड टेल्स हर डैड इज, बेडशीट ठीक है, साफ है, टॉयलेट साफ है पापा. लुक एट दैट कॉन्शियसनेस ऑफ दिस चाइल्ड. मैं बीवी हूँ, बड़े बच्चे हैं, हमने सबने, हमारे जहन में भी ये सवाल नहीं आया. हम उस टाइम पूछ रहे हैं, वी आर जस्ट सो stumped at all of this. And she just asks him 2 questions, and that's when he breaks down. And she's like, आप आ जाओगे, सब ठीक हो जाना है. तो उसने जितने दिन पापा वहाँ नहीं है, she's very 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 fond of her non-vegetarian food. पापा को तो खाना मिल नहीं रहा वहाँ पे, तो मैंने भी नहीं खाना है. And the day of the last hearing, my heart, I didn't know what is going to happen. The best of his friends, who were so-called friends and allies and good friends with us, they're calling me up at 6 in the morning. I'm sitting in Dukh Nivaran Sahib. नींद तो आ नहीं रही, समझ आ नहीं रहा. मैं सुबह 2:30-3 बजे से गुरुद्वारा साहब बैठी हूँ. और आज पता चलना है कि जी होना क्या है. 2 महीने हो चुके हैं. He's lost a lot of his health. He's gone through a lot. And these friends call up and tell us, कुछ नहीं, फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होना, अगले 6 महीने कुछ नहीं होना. And these are the best friends. Family was like a pillar. मीका पाजी, हंस पाजी, गुरदीप, everyone. ऐसे जैसे एक, सबके सब. और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, you know. And I get a call from my sister and she says she's not willing to go to school. Please talk to her. And I tell her, I pick up the phone, I speak to her. अब मुझे था कि मैं इतना इमोशंस में हूँ, इतना समझ नहीं आ रहा, सांस भी नहीं लिया जा रहा, मैं इससे क्या बात करूँगी अभी बच्चे से, और मुझसे इतनी दूर है. She says, but isn't it the day when Papa has to come home? I have to make preparations, right? बलून्स लगाने हैं, फ्लावर्स लगाने हैं, इतने सारे बलून्स फुलाने हैं. And I was like, I got my answer. मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा. ये तो हाँ बोल के बैठी है ना कि वाहिगुरु जी ने करना ही है. उसका कॉन्शियसनेस में सरेंडर ऑफ नेक्स्ट लेवल तो है, पर ये है कि हाँ तूने तो मेरा सब अच्छा ही करना है ना. पापा इज कमिंग होम टुडे. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. मेरे जो पिलर्स इन माई लाइफ इज माई मम. She is solace and serenity in a body. And my dad, who is surrender and a Karta Purakh incarnate. Ki how to be the doer, but with complete surrender. ये 2 जन हैं, and a mentor, Mrs. Dimple Anil, and the Lerji spirit, undying spirit. कि वाहिगुरु जी हैं, सब हो जाना है, सब ठीक हो जाना है. पर वो ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट था पूरी फैमिली के लिए. और मुझे लगता है कि सबसे बड़े आंसर्स आपको मिलते हैं साइलेंस में. सो आई जस्ट कॉल्ड अप एवरीवन. आई सेड, वेल, यू ऑल नो व्हाट हैज़ हैपेंड. नो वन इज़ गोइंग टू कॉल मी. मम्मा, पापा, सिस्टर, ब्रदर, एवरीवन. ऑल यू हैव टू डू इज़ हैंडल माई चाइल्ड व्हाइल आई एम अवे. Just ensure that she goes to school. And she is not troubled. She wants to go, fine. She doesn't want to go, okay. She has to go to all birthday parties, whatever. मेरे को कोई फ़ोन करके नहीं पूछेगा जी क्या हो रहा है.
मुझे उससे एंग्जाइटी होगी, मुझे उससे डर लगेगा, और मैं डरने वालों में से नहीं, अभी डरने का टाइम नहीं है. एंड देन दिस एंटायर फैमिली, ऑल द चिल्ड्रन, सब इकट्ठे. और फ्रॉम समवेयर आई गॉट अ मैसेज एंड देयर इज अ शब्द, समरथ गुरु सिर हाथ धर्यो. दैट वाज माय आंसर. कि जब प्लीज एक्सप्लेन. समरथ, कौन होता है समरथ? जिसके पास सब कुछ होता है. गुरु, द डिवाइन, सिर हाथ धर्यो, हाथ रख दिया सिर पे. अब क्या करेगा कोई? कुछ भी नहीं होएगा. आई वाज अबाउट टू आस्क, डिड यू रियली रियली प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड? क्योंकि छूट जाता है कई बारी लाइफ में, इतने बड़ी बड़ी वॉलीबॉल्स आती हैं आपकी तरफ कि बट वो, यू कीप कमिंग बैक टू इट. तो उसके अलावा चारा ही क्या है. राइट, बिल्कुल सही बात है. बहुत सारे ऐसे वाक़ये रहे हैं दलेर जी के साथ लाइफ में जब वो अकेले खड़े रहे. जैसा कि आपने बताया कि लोगों ने बोला ये गाना नहीं चलेगा, उन्होंने बोला नहीं चलेगा, मैं हम्म, करूँगा. हम्म. फिर चाहे वो अपने अटायर को लेके हो जो आप ही डिज़ाइन करती आई हैं, फिर चाहे वो किसी मैं डिज़ाइन करती आई हूँ, पर विजन उनका है. अच्छा, विजन उन्हीं का है. विजन उनका है. थोड़ा इस बारे में समझाओ कि कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे एक उन्होंने, गाना है, इसमें 5 दलेर मेहंदी दिखेंगे. ये उनकी सोच थी, कंप्लीटली उनकी सोच, क्योंकि वो इतना गुस्से में थे उस टाइम पे. किस बात से? Articles were there in the press. I don't want to name the big journalist at that time, but he very, We will guess it. yes, please guess Guess it. So he very conveniently wrote that It's a he. it's and कि he's only because of these, you know, his name is so big and he's such a big artist only because there are these nimble-footed young sexy looking girls dancing in his videos. फिर मैं ऐसा करूँगा कि मुझे और कुछ चाहिए नहीं, कोई मॉडल नहीं होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ दलेर मेहंदी. फिर देखते हैं चलता कि नहीं चलता. और वो और शशि भाई वो सो अपसेट, इसका टेम्पो इतना तेज़ है, ये गाना कैसे चलेगा, इस पर डांस कौन करेगा. वी हैव रॉ फुटेज ऑफ दलेर जी, वी हैवंट रिवील्ड इट टू द वर्ल्ड, वेयर ही इज डांसिंग एंड ही इज सेइंग इस पे ना ये वाला स्टेप होगा, मैं बताता हूँ ना इस पे कैसे कोरियोग्राफी होगी. फिर he took him a month to actually find a video director. I think he went to Farah Khan ji, he went to अनुभव सिन्हा जी, और सब उनके साथ पहले शायद काम नहीं, फरा जी ने उनके साथ काम नहीं किया था, बट अनुभव सिन्हा जी ने किया था, पर वो नहीं कर पाए. These are big names of that. या एंड उन्होंने मना कर दिया करने को. नहीं, वो they couldn't crack an idea with only Daler Mehndi, right? Then it was Colossus, and he says मुझे 5 Daler Mehndi चाहिए. They also said अच्छा पाजी 5 क्यों में, और सब पंजाबी इकट्ठे हो गए ना सारे. So they cracked the idea of 5 elements, and there was supposed to be the 5th Daler Mehndi who was supposed to be a miniature and who had to trouble everyone. पर वो पहला हमारी कंट्री का ग्रीन स्क्रीन वीडियो है. I think technologically they couldn't manage to kind of fit him at that time, और टाइम भी बहुत हो गया था, 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया था, एंड द एल्बम हैड टू गेट लॉन्च्ड. सो वो अपनी हमारी इंडस्ट्री का एट दैट टाइम माइलस्टोन प्रोमो है, टीज़र, माइलस्टोन म्यूज़िक वीडियो है, माइलस्टोन ऑडियो है. जब दलेर जी तुनक तुनक रिकॉर्ड कर रहे थे, आई थिंक ही गॉट स्टक इन अ लाइन, और मैं दिल्ली में हूँ और दलेर जी बॉम्बे में हैं, एंड ही इज सेइंग द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द सॉन्ग, एंड ही सेज एनू ख़त्म करना है, मैनू जगह नहीं लभ रही. सो आई वाज लाइक हाँ सिंपल, एंड आई एम इन माई स्लीप. आई सेड हाँ रब हाथ साडी डोर, दैट्स इट. सो ही सेड हाँ डन. So that one line I keep telling her, sir, इसकी रॉयल्टी में से इतना मेरा भी होना चाहिए. So yeah, beautiful. So there was a song that nobody liked, nobody wanted him to create. एक ऐसा विजुअल जिसको देखने की कल्पना बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे थे, he created that. इससे आपको और हमें सीखने को यही मिलता है कि भाई अगर दिल किसी चीज़ की गवाही दे रहा है तो प्लीज़ करो. प्लीज़ करो. दुनिया कुछ भी बोले, तुम्हें लूज़र बोले तुमसे नहीं होगा, तुम कर ही नहीं सकते, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट, बिकॉज दैट इज़ एंड दैट मे बी योर कॉलिंग. और क्या पता वही वो गाना हो, वही वो चीज़ हो जो पूरी दुनिया को हिला दे, जो पोलैंड से किसी को खत लिखवा दे. Yeah, so true, so true, so true. हाउ मेनी टाइम्स तरन जी ऐसा हुआ है कि दलेर पाजी को सपोर्ट की ज़रूरत थी? पहले तो मुझे आपकी कहानी सुन के लगता है कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं हुआ कि उनको वीक फील हुआ होगा. सपोर्ट की ज़रूरत थी और इंडस्ट्री ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया. क्या कभी ऐसा हुआ है?
आई डोंट थिंक इंडस्ट्री का कभी ध्यान भी गया होगा ये पटियाला वाले मौजू पे। और इंडस्ट्री इंडस्ट्री है। यू सेड द वर्ड इंडस्ट्री, आपने ब्रदरहुड नहीं बोला उसको, इंडस्ट्री है ना। तो इंडस्ट्री कैसे काम करती है? उसके अलग अलग पुर्जे होते हैं, उसमें कोई चीज़ बनती है, वो बनने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है और फिर वो आगे चला जाता है। प्रोडक्ट पीछे मुड़ के ये नहीं देखता कि ये पुर्जा कहाँ से आया, इधर से कहाँ से आया, चलो इससे बात करें। तो वो इंडस्ट्री इंडस्ट्री की तरह दोस्त हैं और बहुत प्यार से पूछते हैं। सुनील शेट्टी साहब, अहमद खान साहब बहुत प्यार से बात करते हैं। और पर हाँ, ऐसा इंडस्ट्री में कोई नहीं है जो दलेर साहब से रंजिश रखता हो मेरे हिसाब से। बहुत स्टार्टिंग के डेज़ की बात है। आई थिंक देयर वाज दिस वेरी 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 इनिशियल years of my life. So I come from a family where everyone's speaking English and stuff like that. And और जब मैं उनको मिली थी तो दलेर जी ने बोला कि ना, कोई इंटरव्यू लेने आए थे, हाँ कोई एल्बम की रिलीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस मोमेंट्स ये चल रहे थे, PR चल रहा था। किसी के मुंह से निकला कि वेयर इज़ दलेर। तो हम सब इतना दलेर जी थे, तो हमने उनको बोला कि बुआ जी का बेटा नहीं है यार, दलेर मत बोलो, दलेर जी बोलना है। तो उनको शायद मुझसे बड़ी प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे। पर पूरी इंडस्ट्री कोई उनको दलेर नहीं बोलते, दलेर जी ही बोलते हैं। सो ये जो इज़्ज़त है वो उनकी खुद की कमाई हुई है, उसमें किसी का कोई इनपुट नहीं है। और वो उनका ऑरा ही ऐसा है जी। लेकिन फिर जो आप कहते हो कि किसी का पटियाला वाले मौजू पे ध्यान ही नहीं गया, आज शुक्र है नहीं गया, नहीं तो हमारे यहाँ तो बवाल खड़ा करने वाले और उसको मल्टीप्लाई करने वाले बहुत थे। मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग यू समवेयर एल्स। दलेर जी को बिकॉज ही इज़ अ बिग नेम, और जैसे बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो फिर उनके आसपास ये पंडित ज्योतिष भी बहुत होते हैं। तो अक्टूबर 2003 व्हेन दिस ड्रामा स्टार्टेड, दिस झूठ का, फरेब का और फ्रॉड का सिलसिला शुरू हुआ। तो उससे पहले हमारे को किसी ने बोला आपका ना इतना बड़ा नाम होएगा, इतना बड़ा नाम होएगा कि जितना है ना उससे भी बहुत बड़ा नाम होएगा। अच्छा, उससे पहले? हाँ। तो हम बड़े सोच रहे हैं, हर अखबार में हर जगह पे ये बस नाम ही नाम होएगा। तो मैं उनको बोली, मैंने कहा आपने बोला था बड़ा नाम होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है ये पता करा करो आगे से जब देख रहे होते हो। तो नाम तो बहुत हुआ, पर और हमें बताया गया था ये सब करने से पहले कि जितना नाम बनाया उतना बिगाड़ के दिखाएंगे। दिस इज़ अ चैलेंज। क्या AI से डर लगता है आपको फ्यूचर में? कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बीइंग अ सेलिब्रिटी कहीं, क्योंकि इतना क्यों नहीं डर लगता? ट्रिवियल से ट्रिवियल चीज़ को बहुत बड़ा बना के दिखाया जाता है। नहीं, बड़ा नहीं, और आप उसको इट्स वेरी फेक, आप उसको एंड यू कांट इवन मेक आउट। यू कैन मेक आउट, या और आगे भी जो lot of other programs and apps that are coming, very dangerous for kids, dangerous for society, in a lot of ways. आप In a lot of ways. रबाब को इन सबसे दूर कैसे रखते बस उसको गैजेट्स और फ़ोन से दूर रखा जाता है जितना भी रख सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स द होमवर्क इज़ ऑल्सो कमिंग ऑन योर लैपटॉप्स एंड दे कमिंग थ्रू मेल्स, या सो जितना रख सकते हो, जितना डंडा दिखा सकते हो, जितना बिजी कर सकते हो। हम तो 2-2 साल अपने पेरेंट्स को टीचर से मिलने नहीं देते थे। अभी तो टीचर व्हाट्सएप ग्रुप पे है। वो तो सुबह क्या करा है उसने स्कूल में, शाम को हमको बताया था। नहीं, बस she's busy most of the times, basketball and this and that, so Does she know that she's the Daler Mehendi's daughter? she makes sure that everybody knows that she is the Daler Mehendi's daughter, and she ensures everyone knows that he is the Daler Mehendi. अगर हम Wow. मियाँ बीवी की कुछ आपस में खिटपिट हो जाए तो वो आके मुझे बोलते हैं आपको मालूम है आप किससे बात कर रहे हो, ही इज़ द दलेर मेहंदी, द दलेर मेहंदी। मम्मा बैक ऑफ। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको आज हम सुनते हैं जो आपके लेबल से आगे आए हैं। डी रिकॉर्ड्स नॉट लाइक अ नॉर्मल लेबल, हाँ, जहाँ पे पता है कि हर फ्राइडे या हर महीने कुछ निकालना है। हम अपनी पेस पे काम करते हैं, और कई ऐसे म्यूजिशियंस हैं हु हैव कम, हु फर्स्ट, जिनको पहले तो मेंटर करना पड़ता है, डिप्रेशन कि हमारा कुछ हो नहीं रहा, दिस एंड दैट। उदित वाज वन ऑफ देम,
एंड फिर सुगन देवी जी, उनको हमने फेसबुक से वो हमें मिली, और शी डजंट हैव अ हस्बैंड को सिर्फ गाते हुए सुना। पर ऐसा टाइम आया कि अब हस्बैंड नहीं है, कुछ गा रही हैं और फेसबुक पे गा रही हैं, सडनली वो वायरल हुआ। तो फिर हमने रजत शर्मा जी को बोला कि भाई साहब ढूंढ के बताएं ना ये कहाँ पे हैं। बाय चांस दिलेर साहब का कॉन्सर्ट है वहाँ मंदसौर में, और फिर हम उनको मिले, फिर उनसे हमने दमादम मस्कल अंदर गवाया। तो उनको अब जो ऐसे एडलिब गाते हैं ना, जो लाइव गाते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है कई बार स्टूडियो पे क्लिक पे गाना। तो पर उनसे गवाया, बड़ा मज़ा आया। ऐसे कई बड़े मज़ेदार से इंसिडेंट्स हैं और आर्टिस्ट हैं। कैलाश खेर was also your Not my find. his He was his own find, and he came to because वो दिलेर जी बड़ा सुनाते हैं हम सबको उसके लिए. He told us कि एन मुंडे नु साइन कर लेना, और हम ना तब बड़ी हवा में थे। हमने गबरू रिलीज किया हुआ था, और Gabru with Mika. मीका बाजी का गबरू, और उस टाइम पे बड़े बड़े अच्छी एल्बम्स थी हमारी। गुरबानी की कई एल्बम्स बड़ी अच्छी चल रही थी। तो तो दिलेर जी ने आपको कहा साइन करने को? एग्जैक्टली हमें कहा कि कैलाश खेर was not कैलाश खेर बिफोर अल्लाह के बंदे। यस, बिफोर अल्लाह के बंदे, हीट कम। और वो बड़े दिन से ऑफिस आ रहे थे, और हमारा गार्ड आई थिंक उसको भेज रहा था कि साहब नहीं है। तो एक दिन जब वो आए तो दिलेर साहब ने उनको देखा और उनको बोला कि आप ऊपर आइए। सो हम सबसे ज़्यादा जो ह्यूमिलिटी है ना, वो दिलेर साहब में है। और होता क्या है कि जब आप किसी सेलिब्रिटी के साथ होते हो तो आधे सेलिब्रिटी आप अंदर से बन रहे होते हो। तो हमारा आप ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी। हाँ जी, तो हमारे ऑफिस का उस टाइम सारा स्टाफ, फ्रॉम माय रिसेप्शनिस्ट टू एवरीवन, फ्रॉम माय अकाउंटेंट टू माय ग्राफिक डिज़ाइनर, एवरीवन वाज अ दलेर मेहंदी, राइट। तो किसी ने उनको कोई घास नहीं डाला था। हर बंदा ऊपर बड़ा चौड़ा होकर आता Coming था regularly for him going back. गोइंग बैक। और ऑफिस में अंदर भी नहीं आ रहे थे, नीचे गेट पे ही, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, वो नीचे गेट से ही वापस भेज देते थे गार्ड। तो जब दिलेर साहब उनको ऊपर लेकर आए तो हम सब लाइक ओ ऐसे वो थे रोज आ रहे हैं। तो पहले तो दिलेर ने खूब बिरयानी मंगवाई, खाना वाना खिलाया, खाया, और फिर उनसे बोला कि कुछ गा के सुनाओ। फिर जो जो उन्होंने गाया तो दिलेर जी ने हमें सबको बिठा लिया अपने साथ। बड़े सारे लोग होते थे उस टाइम पे। तो बोला कि ये एक लिस्ट बनाई कि ये गाने हैं, ये गाने पहले इनकी आवाज़ में गवाए जाएं। तो हमने कहा हाँ जी गवा लेंगे। नहीं तुसी तरन जी हुणे कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो। मैंने कहा अच्छा जी। तो आई गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, हुणे साइन करो। अच्छा जी, वी साइंड इट ऑल्सो। तो दूसरे दिन वो चले गए और सब कुछ हुआ। दिलेर जी ने उनको कुछ पैसे दिए या कुछ किया, बहुत उनको प्यार से भेजा और बहुत खुश होकर गए। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए। बीच बीच में दिलेर जी हमसे पूछते थे कि तुसी रिकॉर्ड करो? हाँ जी ऐसे कर लांगे, इट्स इन द पाइपलाइन स्केड्यूल। कुछ नहीं किया। एंड सडनली देयर इज दिस वॉइस दैट कम्स, अल्लाह के बंदे, द सॉन्ग कम्स, राइट। और हम में से अभी तभी किसी को होश नहीं है कि हाँ ही इज़ द सेम गाय। देन वन ऑफ दिलेर जीज फ्रेंड्स टेल्स हिम कि ए देखो नवी आवाज़ आई है। तो फिर सबके कान पकड़े गए थे कि तानू सारे नु क्या सी। फिर दिलेर जी का काफ़ी झाड़ खाई थी उस टाइम पे काफ़ी। तो ये आपने एक बात दिलेर जी की नहीं मानी और ये हुआ कि आप बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट। चलिए वो तो जो उन्होंने बनना था वो बन गए, उनका टैलेंट। नहीं, उनकी दिलेर जी की ब्लेसिंग है। ऐसे प्रियंका चोपड़ा को भी बोला था कि यू आर गोना विन। और ऐसे जिसको जिसको हमारा एक माली था उसको बोला था, बड़ा बसूरा था, बड़ा ही गंदा बसूरा सा माली, उसको बोला था तू सिंगर बन जाएगा, तू गा, दुनिया हंसती है तो हंसने दे, तू गा। उसने गाया था। तो फिर एक 31 दिसंबर की नाइट पे अशोका होटल में एक साइड पे मीका पाजी का शो हो रहा था, दूसरे वेन्यू पे उसका शो हो रहा था। तो दिलेर साहब की जो ब्लेसिंग्स हैं वो पूरी होती हैं हमेशा से। पॉडकास्ट एंजॉय करते करते कहीं ये मत भूल जाना कि दिस एपिसोड ऑफ द बुब्बू वाला शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिफिंथिया शिलाजीत रेजिन। ये आपके फ्यूलविक एसिड को बढ़ाता है, मिनरल्स को आपकी बॉडी में लाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एनर्जी देता है, और मेल हेल्थ के लिए तो संजीवनी बूटी है। लास्ट एक उनकी स्टोरी है, वो गोल्डन चेयर, ना गोल्डन बाजा। बाजा। ओ प्लीज आप सबको बताइए। मैं तो ये कहानी कई बार कई लोगों को सुना चुका हूँ, बट राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। Yeah, I'm not the horse. He's the horse. He's the one who's going to tell you the All in the story. family. Like, okay, all in the family. He had a dream which I had written down. कि वो किसी के यहाँ मिल रहे हैं और उनको कपड़े याद है उनके, and it's a Muslim family,
एंड वो उनको बातें चल रही हैं कि गायकी जो है, गाना बजाना, इट ट्रिकल्स डाउन इन जीन्स. तो दलेर साहब उनको काउंटर करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, गाना बजाना खून से नहीं मिलता है. गाना बजाना अगर ऊपर से बख्शिश हो तो होता है, गाना बजाना ऐसे नहीं आता. तो फिर वो बैठ जाते हैं सपने में, ये सपना चल रहा है, और सपने में फिर उनके दोनों बेटे गाते हैं. एक गाता है बड़ा अच्छा, दूसरा गाता है. तो दलेर साहब फिर उनको उनके फादर से पूछते हैं कि बताएं थोड़ी कमी पेशी है या नहीं. तो इसे हाँ जी. तो इसे गाना बजाना फिर खून से नहीं होता है, ये ईश्वर दे. तो ये एपिसोड हो गया, और उस एपिसोड के अंदर ये हो रहा है कि the gentleman is trying to, the son is now very very much in awe of Daler Mehndi, and he wants his abba to show Daler Saab the baja. The father doesn't want to show him the baja, and eventually they show him, and finally he gets it, right? ये ड्रीम है कि वो बोलते हैं कि आप, मैं नहीं दूंगा. वो कहते नहीं, आप दे दीजिए, कुछ इसके पैसे ले लीजिए. ही सेज मुझे नहीं लेना. ही सेज मैं आपको नहीं दूंगा. ही सेज दे दो, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा, नहीं मुझे दे दो, ये मेरे ही काम आने वाला है, आपके यहाँ तो ऐसे ही पड़ा है. ओके जी, ये बात ख़त्म हो गई. After about 3 years, when he's on his US tour, he's finished his concert, he's gone to eat. This is the Coke tour. No. Coke tour was in India. This is the US. Daler Mehndi, I think, Daler Mehndi, Karishma Kapoor on tour. So he is, I don't remember which city, but he's there, and the show खत्म हो गया, खाना कहीं मिल नहीं रहा. तो एक पाकिस्तानी है, या उन्होंने बोला कि आप हमारे घर चलें, हमारे रेस्टोरेंट में चले, हम आपको खिलाते हैं. वहाँ जाते हैं तो सबके लिए गरम गरम खाना बन रहा है, चाय भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है. और वो कहते हैं कि मेरे ना अब्बा आपसे बात करेंगे. दिलेर जी हियर्स द वॉइस एंड ही कैन पिक्चर हिम कि यार ये तो मेरी ड्रीम वाली बात हो रही है. फ्रॉम देयर ही टेक्स एवरीबडी अबाउट 150 miles टू दैट हाउस, और सब थके हुए हैं आफ्टर अ कॉन्सर्ट. This also Karishma Kapoor. या दलेर मेहंदी करिश्मा कपूर कॉन्सर्ट, और सब थके हुए हैं. करिश्मा जी नहीं, और बाकी हमारा ग्रुप सब थका हुआ है. और दलेर जब उनको खाना खाने के बाद 150 मील आगे लेके जा रहे हैं, बिकॉज ही नोज व्हाट्स गोना हैपन देयर. वहाँ लेके जाते हैं, और वहाँ Imagine him taking a picture. या और वहाँ जाके यही एपिसोड होता है. उनके बेटे आते हैं, फादर साहब आते हैं, सेम मैन. ही नोज कि नाउ ही इज जस्ट वेटिंग कि बाजा कब आएगा यार, मैंने जो देखा वैसे आएगा कि नहीं आएगा. फिर वो आ जाता है. इट्स अ ब्यूटिफुल बाजा, अनडिवाइडेड पाकिस्तान, अनडिवाइडेड इंडिया का वो बाजा है उस टाइम का, अमृतसर का बना हुआ, और इट हैज़ जर्मन रीड्स. ब्यूटिफुल बाजा. मैंने नहीं देखा, इतने गोल गोल स्टॉपर्स हैं, अभी हिंदुस्तान में होंगे नहीं ऐसे. मैंने तो उससे खूबसूरत बाजा नहीं देखा. हाँ जी, बहुत खूबसूरत है. और फिर उसको सेम बातें हुई, हमारा बेटा सुनाएगा, सुनाओ. और ग्रुप आग बबूला हो रहा है कि पाजी अगे भी शो है, की कर रहे हो, सवेर दी 4 बज गए ने, चाय पीनी है, ये करना है, वो करना है, चलो खुआओ जी, फिर ए करो जी, वो करो, सब चल रहा है. अब दिलेर जी ने फिर बाजा आया, दिलेर जी ने उनको बोला कि मैं लेके जाऊंगा. देन ही सेज कि आप ये मुझे दे दीजिए कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा फिर इसकी स्टोरी बताऊँगा कि मैंने देखा हुआ है, ये तो मैंने लेके ही जाना. वो बोल रहे हैं इसका कवर नहीं है, ये नहीं. ही सेज नहीं, ये तो जाएगा ही मेरे साथ. एंड ही गेट्स इट, एंड इट्स लाइंग इन द हाउस. ऐसे एक और है जी, बताएं. उसका भी, उदयपुर, छोटे उदयपुर की रियासत का वो पुराना बाजा है जो पैरों से चलता है. ये भी लेटेस्ट है. अच्छा, पैरों से भी बाजा चलता है? हाँ जी, पुराने बाजे पैरों से बजते थे और दोनों हाथों से. ब्यूटीफुल. और वो बाजा जब हमारे जो हारमोनियम ठीक करते हैं, जो जानते हैं उसका काम, जब उनको दिखाया गया कि इसको देखो, इसकी ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं है. दिलेर जी पहले, अब घर आ गया बाजा, रात को सोते हैं, एंड ही सेज कि ये बाजा ना किसी ने टच नहीं करा. जिसके लिए बना था वो आई थिंक उनका इंतकाल हो गया या कुछ हो गया, बट ये हाथ नहीं लगाया किसी ने. सो द गाय हु कम्स टू चेक इट, ही कम्स एंड टेल्स हिम कि ये जैसा है ना 150 साल पुराना, ये वैसे का वैसा, इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, ये बिल्कुल ऐसा है कि इसको किसी ने बजाया नहीं है. तो वहाँ पे वो रिलेट हो गया. देखा, ड्रीम में आया,
इधर से आके कंफर्म हो गया और वो भी घर पे है. A lot of things like that. अब रेगुलर उसको प्ले किया जाता है? रबाब बजाती है क्योंकि हम सब में से सिर्फ उसी को आता है दोनों हाथों से कुछ करना. अच्छा, She वो plays दोनों the हाथों से कर लेती है? piano. She learns the piano. So How beautiful is it to stay at a place where intuitions guide you the entire day? it's very magical. If you believe in magic, then it's very magical. It's very magical. You feel कि हर मिनट करिश्मा हो रहा है. मेरे पास इतना कुछ है बोलने को, and I'm just holding on to a lot of things. Like, for example, today. And it's not only about him. It's about it's all of us. Yeah, obviously. And आज हम बैठे हैं और किसी को याद नहीं है कि दिलेर जी को नहीं याद कि मैंने क्या गाया है. और आज शिल्पा जी का फ़ोन आ जाता है कि पाजी दिस सॉन्ग इज़ लाइक अ ब्रह्मास्त्र फॉर अस. एंड जी, एंड राज कुंद्रा जी की मूवी है और वो गाना अभी आ गया. और दिलेर जी थोड़े दिन से बोल रहे थे कि ना यार गणेश चतुर्थी के टाइम पे गाना आना चाहिए. मेरी हर एल्बम का गाना जो गणेश चतुर्थी के टाइम पे आता है ना हिट होता है. पर मुझे तो इस बार ही हम लोग की कोई तैयारी नहीं थी या कुछ था नहीं, हम ट्रैवल कर रहे थे तो और देखो, lo and behold, there's a new song and I'm looking at him and he's looking at me and we are smiling. He says, तो जब जिस चीज़ ने होना होता है वो किस टाइम के लिए होती है. And if you believe it's not a coincidence, we just said that we want a new song at this time. नया ही हो गया ना, रिकॉर्ड थोड़ा टाइम पहले हुआ था बट नया ही हो गया क्योंकि अभी आया है. So isn't it magic? मुझे लगता है कि आपको एक किताब भी लिखनी चाहिए. मुझे ना जी, मुझे लिखनी चाहिए. एक तो मुझे आई थिंक दिलेर जी की स्टोरी लिखनी चाहिए, है ना? दलेर जी की स्टोरी लिखनी चाहिए. दलेर जी के सपनों पे एक किताब लिखनी चाहिए, है ना? हाँ, वेरी गुड आइडिया. लिखनी क्या चाहिए. आप लिख रहे हो ऐसा कुछ? इट्स ऑलमोस्ट देयर. तो क्या जब आप दोबारा से किताब लिखोगे हम फिर से मिलेंगे इस पॉडकास्ट पर? बिल्कुल मिलेंगे. किताबों के बारे में भी तो प्रमोट करेंगे ना किताब को. जैसे अभी आपने बोला था फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर भोपू वाला ये करता है तो फिर मैं आप भी अपना प्रोडक्ट प्रमोट करा सकते हैं भोपू वाला. जस्ट लुक एट हिम. भोपू वाला शो, हम आपके सेवा में तत्पर हाजिर हैं. लेकिन जो आज की कॉन्वर्जेशन है, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी रूहानी होने वाली है. मैंने सोचा था कि हम लाइफ की बात करेंगे, लेकिन हम इतनी अच्छी बातें करेंगे, मैंने ऐसा नहीं सोचा था. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार तरन जी, सबसे पहले हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए. थैंक यू फॉर हैविंग मी. रियली आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू यू. और मुझे लगता है कि इस कॉन्वर्जेशन के बाद पूरा जो हमारा फॉलोअर बेस है वो भी आपको और ज़्यादा बेहतर जानेगा और बहुत सारा कंटेंट हम देख पाएंगे आपके साथ आने वाले कल में. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू भोपू वाला एंड अभिषेक टू यू फॉर हैविंग मी हियर. लाइफ में अगर सब कुछ सही हो रहा है तो शुक्र करें, अगर नहीं हो रहा है तो शुक्र करें, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी शुक्र करें, क्योंकि यहाँ से होनी है एक नई शुरुआत. आज का ये पॉडकास्ट हमने क्या बातें करके शुरू किया था और कहाँ हम इस पॉडकास्ट को ले आए, आई डोंट नो, बट द भोपू वाला शो पर तरनप्रीत मेहंदी जी के साथ हमने जो आज रिकॉर्डिंग की है, ये मुझे लगता है कि दिस हैज़ टू स्टे विद मी फॉर लॉन्ग, बिकॉज हमने यहाँ पर सब्र सीखा, शुक्र सीखा और सीखा कि लाइफ चलती रहती है. और लाइफ के चलते रहने में अगर ये दो चीज़ें हमारे साथ हैं तो सब ठीक होता है. आपको क्या लगता है इस पॉडकास्ट के बारे में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको बताएं और द भोपू वाला शो के अगले एपिसोड के लिए यहीं पर वापस लौट कर आए. दिस एपिसोड ऑफ द भोपू वाला शो इज ब्रॉट यू बाय लिफिंत्या शिलाजीत रेजिन. ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, मेल हेल्थ को बेटर करता है और फ्यूलिक एसिड से भरपूर है, मिनरल से भरपूर है. आज ही ऑर्डर कीजिए और घर ले आइए लिफिंत्या शिलाजीत रेजिन.